क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स में। तो क्वेश्चन देख लो एक बारी। ए बी सी डी हमें ट्रेपीजियम बता रखा है, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो एक बार यहाँ बना के, तो यहाँ पे ना गिवन है कि ए बी जो है, ए बी वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है भाई, ये आप समझते भी रहना। और साथ के साथ ही ये भी गिवन है कि ए डी जो है, ए डी, सॉरी ये सी इधर है और डी इधर है, मैं अपनी गलती कर गया। ए बी सी डी इस तरह हो ना। तो इन्होंने एक चीज़ और बता रखी कि जी ए बी जो है, ए बी फिगर समझना ज़रूरी है। इन्होंने ये कह रखा कि ए डी जो है, ए डी वो बी सी के भी इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना? तो गिवन क्या क्या है? एक तो गिवन है हमें कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। ये साथ के साथ ही ए बी जो है पैरेलल है डीसी के। ठीक है भाई। दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमें हिंट दे रखा क्वेश्चन में पहले से ही, और यहाँ फिगर में भी बनाई रखा, आप देख रहे हैं। तो इसने क्या कहा कि एक्सटेंड कीजिए ए बी को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, एक्सटेंड मतलब खींचिए। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, सी तक के खींचिए, थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस ई। मुझे पता समझ में नहीं आया। देखो, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड कीजिए, यानी इसको जो है आगे तक के खींच दीजिए। खींच दिया। ड्रॉ अ लाइन सी, और ये सी तक के ड्रॉ कीजिए। और ये लाइन जो है ना कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, ये लाइन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि ये जो है डी सी के पैरेलल आ जाए। ठीक है, डी सी के पैरेलल आ जाए। समझ गए आप मेरी बात? ये डी सी के पैरेलल आ जाए। तो हमने इसी तरह खींच दी। अच्छा, जो अभी तक आप सीखते आए उसमें देखो, पूरा चैप्टर का ये मतलब पूरी एक्सरसाइज का एक तरह से ये समरी है। दो लाइनें जो इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो वो अपने आप ही पैरेलल ग्राम बन जाए। मानते हो जी? अब जब हमें, अच्छा ये कंस्ट्रक्ट कर देना पूरा का पूरा। कंस्ट्रक्ट एक्सटेंड ए बी, एक्सटेंड ए बी थ्रू सी, इसी वही वाली लाइन जो इसके अंदर, एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी, लाइन थ्रू सी। इसको पूरा लिख देना। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे ये पूरी बात, अब वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जल्दी कर रहा। लो पकड़ लो। 9 अच्छा भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैंने कहा देखिए जी, ए बी जो है वो पैरेलल था किसके? डी सी के। ठीक है, ए बी जो है था वो पैरेलल था डी सी का। मानते हो आप मेरी बात? और ए ई भी पैरेलल है डी सी का। ठीक है, क्योंकि इतना पैरेलल, तो ये भी पूरा का पूरा पैरेलल है जी। क्लियर हो गई बात? और अगर ये पैरेलल है और हमने कुछ इस तरह से खींच के लेके गए ताकि ये इसके इक्वल और पैरेलल आ जाए, और ए ई जो है वो इक्वल भी है डी सी का, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ए बी ई डी इज पैरेलल ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये प्रूव कुछ नहीं करना हमें पहले क्वेश्चन का बेस बनाना। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसने पहला पार्ट कहा था, इसने पहला पार्ट कहा कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करके दिखाओ। क्या ये इक्वल है क्या? एंगल ए क्या एंगल बी के इक्वल है क्या? तो मेरी बात सुनो भाई। सबसे पहली बात मैंने कहा एंगल इन पैरेलल ग्राम ए बी ई डी, एंगल ए प्लस एंगल ई करूँगा, एंगल ए प्लस एंगल ई करूँगा तो वो क्या आएगा? 180।
इसे क्या कहते हैं? एडजॉइनिंग, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट, ठीक, एडजेसेंट एंगल। उसके अलावा अगर खाली आप ये लाइन देखो तो ये सीधी लाइन जा रही, एक लाइन न्यू जा रही, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं लीनियर पे है, लीनियर पे है, करेक्ट। तो मैंने कहा देखो जी, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई जी लीनियर पे है एक्सियम, ये भी 180 होगा, मानते हो? जी ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर। ठीक है, इससे पहली बात और इससे दूसरी बात, सेकंड इक्वेशन। और इन्हें अभी छोड़ दो, अभी क्वेश्चन का और भी बेस बनाना। अब क्या बेस बनाना? अभी फिगर भी साथ साथ दिखाते रहिए। देखो भाई, जब ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ठीक है, इफ ये दोबारा नहीं लिखता, बस मैंने कहा भाई जी सुनो, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये चीज गिवन है? और ए डी जो है वो पैरेलल है सीडी का। नहीं, सुन तो लो, ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, जी, और ए डी जो है वो सी ई के भी इक्वल है। भाई ए डी जो है एक्सटेंड करेगी, वो बी सी के, ये तो चीज गिवन है, लेकिन ए डी जो है वो सी ई के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। जब ये भी ए डी के इक्वल ये भी, तो मैंने कहा जी बी सी भी होगा इक्वल सी ई के। और अगर बी सी सी ई के इक्वल है, इसका मतलब कुछ समझे? अगर बी सी सी ई के इक्वल है, ठीक है, तो इसके ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, मैंने कह नहीं रहा था, मैंने कहा पूरे चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज की समरी है ये, तो यानी ये भी इक्वल आ गए भाई इसके। अब ये इधर, अच्छा यहाँ लिख देना कि भाई बी सी की तरफ कौन सी लाइन है? एंगल सी बी ई इक्वल हो गया एंगल सी बी ई के, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ रहे? देखा कितना हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, हाँ अब देखो कहानी को, आगे बस ये एंगल ए और एंगल बी बस थोड़ी सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को, दोनों के दोनों 180 के इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल ये जो थी ना सी ई बी था ये, हाँ सही कर रहा था मैं, एंगल सी ई बी इक्वल है किसके भाई? एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई के। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में पहले तो लिख दो, एक को एक जैसा ही लिख दो, क्योंकि मैथ्स वाला टीचर जो है आपका वो डिडक्ट कर सकता है, काट सकता है। तो ये इसको कट गया, तो एंगल ए अपने आप ही एंगल बी के इक्वल आ गया। देखा? लेकिन एक जो इसका ऑप्शन है ना वो थोड़ा हार्ड है, नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब वीडियो को यहीं रोक देते हैं। रुक जाओ आराम से, पहले नोट कर लो, आराम से नोट कर लियो, पाउस लेके आराम से नोट कर लियो। ठीक है जी, देख भाई हमने ये तो प्रूव कर दिया एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, लेकिन हमें एंगल सी और एंगल डी और एंगल सी दोनों ये भी इक्वल करनी। अब ये किस तरह होगा? देखो मैंने कहा जी सुनो, एंगल ए, क्योंकि देखो ए बी जो है ना, ए बी वो पैरेलल है किसके? डी सी के। और अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो हमें एक बात पता होगी, जो भी पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइन हो, थोड़ा पास ले आओ, उसको दिख नहीं रहा, जो पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन पे जो ट्रांसवर्सल काटती है, अरे सुन तो लो मेरे भाई, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्हें को इंटीरियर कहते हैं, और ये दोनों अगर प्लस करें ना तो 180 आता है। ठीक, अब ये देखो ए बी पैरेलल है डी सी के। अब ध्यान से सुनो,
तो क्या एंगल ए प्लस एंगल डी 180 नहीं होगा? मैंने कहा को इंटीरियर एंगल। अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एंगल बी प्लस एंगल सी भी तो 180 डिग्री होगा, ये भी को इंटीरियर है। और इसको लो फर्स्ट, इसको लो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। भाई हम प्रूव कर चुके एंगल ए एंगल बी के इक्वल है प्रूव कर चुके। तो एंगल डी जो है एंगल सी के इक्वल आ गया। बात तो वही है ना, क्लियर हो गई? दिक्कत तो नहीं है कोई। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी नजर आ गया, और एक दूसरा ट्रायंगल है क्या, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, बी ए डी यानी ये। अब देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल कर चुके हम, ये चीज़ हमें गिवन है, ये कॉमन है, क्लियर? तो मैं लिखता चला जाऊंगा, जल्दी जल्दी लिख रहा, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप भी थक जाओगे क्योंकि ट्रायंगल बी ए डी है, सॉरी। तो ए बी सी में ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, ये चीज़ हमें गिवन है पहले से ही, क्वेश्चन ने हमें खुद बता रखा। फिर उसके बाद बनेगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। भाई ए डी तो बी सी के इक्वल है, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है, प्रूव्ड हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम प्रूव्ड कर चुके, प्रूव्ड अबव। और ए बी जो है वो ए बी के इक्वल कॉमन, साइड एंगल तो साइड। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड। टू बी डी डायगोनल इक्वल करनी है। अब देखो ए सी तो ये है लाइन और बी डी ये लाइन है, तो इसको बस इतना लिख दियो, ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी डी, क्योंकि हम जो है कॉन्ग्रुएंट कर चुके, ठीक है, बस ये है।